तो इस आधे घंटे हम बात करेंगे मेयर पर दांव, अब सीधा चुनाव। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आप IBC24 के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जल्दी ही पंचायत और नगरीय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इससे पहले साय कैबिनेट ने प्रदेश में महापौर और नगरीय निकायों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। यानी अब सीधे आप महापौर चुन सकेंगे। वोटर सीधे अपने मत के जरिए महापौर और नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव करेगा। खास बात यह है कि साय सरकार ने इस फैसले के जरिए तत्कालीन भूपेश सरकार के फैसले को पलट दिया, जो 1999 से चला आ रहा था। 2018 में कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी, तब उसने मेयर और नगर पालिका के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष तरीके से कराने का आदेश दिया था। साय सरकार अब इसे पहले की तरह प्रत्यक्ष तरीके से कराने की तैयारी कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि उस वक्त दिग्विजय सिंह की सरकार थी 1999 से, तब से ही दिग्विजय सिंह ने नियम लागू किया था कि प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होना चाहिए, महापौर का चुनाव, यानी जनता चुने। साय कैबिनेट के इस फैसले पर कांग्रेस भड़क गई। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कैबिनेट के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव में हार को लेकर घबरा गई है। हालांकि 2005, 2010, 2015 और जो 2020 हुआ था उसमें तो कांग्रेस एक तरफा जीती थी, लेकिन इन तीनों चुनाव में विपक्ष में रहने के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी फाइट देती नजर आई है, चाहे 4-5 या फिर 10 या फिर 15। लेकिन अब कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि हार को लेकर घबरा गई है बीजेपी? क्या कांग्रेस को यह पता नहीं कि सबसे पहले ये अगर कोई नियम लाता है जिसकी सरकार में, तो दिग्विजय सिंह थे, वो तो कांग्रेस की ही है। उन्होंने 1999 में लाया और उसके बाद ये 2018 तक लगातार चला आ रहा था और उसके बाद भूपेश बघेल ने इसे बदल दिया था। तो पहले नेताओं की बात सुना देते हैं, उसके बाद हम महापौर को स्वयं जोड़ेंगे और साथ में पूर्व महापौर होंगे। उनसे ये जानेंगे कि जो आज फैसला आया है, यानी मेयर पर दांव अब सीधा चुनाव, उस पर उनकी राय क्या है, क्या सोचते हैं वो। महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। निर्णय लिया गया है, उसको देख करके स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरे हुए हैं कि संभवतः इस चुनाव में नगरीय निकाय और पंचायतों में इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इस भय के कारण इस तरह के नियम बनाए हैं। तो कांग्रेस ये कह रही है कि सफाया हो जाएगा और इस वजह से इस नियम को इन्होंने बनाया है। और कांग्रेस एक बात और कह रही है कि भय की वजह से डॉक्टर अजय तिर्की जी हैं, महापौर हैं अंबिकापुर के, उनको आप देख रहे हैं, स्वागत है आपका। किशोर राय जी हैं, पूर्व महापौर हैं बिलासपुर के, स्वागत आपका भी है। और हेमा देशमुख जी हैं, ये महापौर हैं राजनांदगांव की, स्वागत आपका भी है। तो पहला प्रश्न अजय जी मेरा आपसे ही है, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आप तो अभी अंबिकापुर के महापौर भी हैं। ये जो प्रत्यक्ष चुनाव होने जा रहा है आने वाले समय में, यानी महापौर का और नगर पालिका के अध्यक्ष का, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पिछले बार अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, उसके पहले वाले सेशन में मैंने प्रत्यक्ष चुनाव लड़ा था और अभी जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ पुनः नियम चेंज कर दिया जा रहा है कि पुनः प्रत्यक्ष चुनाव महापौर का किया जाएगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा डिसीजन क्यों हुआ, क्योंकि एक बार अगर नियम बन गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव किए जाने हैं करके, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भाजपा अपने जो प्रक्रिया वो अपनाना चाह रही है, वो अपने फेवर में आए इस तरीके का करना चाह रही है। और जो वो सोच के कर रहे हैं कि हमारे नगरीय निकाय, क्योंकि मैक्सिमम अभी
कांग्रेस के पास है और उनको ये लगता है कि ऐसा नियम करके हम निकाय के महापौर बीजेपी के आने वाले हैं, तो उनकी गलतफहमी है। संगठन कांग्रेस परिवार पूरी तरह तैयार है और पिछले बार की तरह पूरे मजबूती के साथ चुनाव को लड़ेगा। अजय तिर्की जी, आपका जो स्टेटमेंट मैं बहुत गौर से सुन रहा हूं, आप तो दोनों बात कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि अपनी तरफ माहौल आ जाए इसलिए करें जी, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही आएगी। तो एक ही स्टेटमेंट में दोनों बात कैसे हो सकती है सर? आप तो अंबिकापुर के प्रथम नागरिक हैं, क्लियर बात कीजिए कि आप कह रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर इन्होंने ये सोचकर परिवर्तन किया है, राइट, सोचकर, जी सर, अगर इन्होंने ये सोचकर परिवर्तन किया है तो वो गलतफहमी में है। ठीक है किशोर राय जी, अगर ये सोचकर फैसला किया गया है कि सारे महापौर हमारे हो जाएंगे, नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे, तो इसी पैनल में डॉक्टर अजय तिर्की जी हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत फहमी है, गलत फहमी में है भारतीय जनता पार्टी। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अजय तिर्की जी ने ये कहा कि इस निर्णय का मैं अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं। तो वास्तविकता यही है कि ये समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका और इनकी पार्टी का लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास रहा ही नहीं है। और यही कारण है कि इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आस्था रखती है, और न केवल आस्था रखती है बल्कि इसको इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी सजग रहती है। और इसीलिए जब 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में इन्होंने 1999 के से चले आ रहे प्रत्यक्ष चुनाव महापौर के, उसको रद्द करके पार्षदों के साथ के द्वारा चुने जाने का काम किया, एक तरीके से आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ। जहां आम जन आपको 2 वोट देने का अधिकार था, उनके उसके 1 वोट को छीनने का काम कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने किया। और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया था और इस बात का जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार जब छत्तीसगढ़ में पुनः आएगी तो हम आपके इस लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करेंगे और आपको वो 2 वोट देने का अधिकार मिलेगा। और इसीलिए आज यह निर्णय हुआ है। इस निर्णय के लिए मैं विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नगरीय निकाय मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने के बहुत बेहतर निर्णय लिया। जहाँ तक चुनाव को लेकर डरने और घबराने वाली बात है, तो यह निर्णय भी तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार ने इसलिए ही लिया था कि मात्र 1 वर्ष के अपने कार्यकाल में भूपेश बघेल की सरकार इतनी अलोकप्रिय हो गई थी कि उनको इस बात का पूरी तरीके से अंदेशा था कि नगरीय निकाय के चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने आम मतदाता के 2 वोट के अधिकार को छीनकर पार्षदों से महापौर के चयन की प्रक्रिया को अपनाया। और हम सब के सामने है कि किस तरह के हथकंडे उस समय नगरीय निकाय चुनाव में पद को काबिज करने के लिए किए गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार और जीत से नहीं भय खाती और हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य उसके ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो है हार और भय से बहुत दूर है, ये कहना है किशोर राय जी का। अजय तिर्की जी वो ये कह रहे हैं कि भाई 2 वोट का अधिकार था जनता को, है ना, पार्षद को और महापौर को सीधे चुने। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो बनाई नहीं थी भाई। 1999 में ये दिग्विजय सिंह ने ही बनाई थी ये परंपरा, तब से चली आ रही थी 2018 में। तो ऐसे में तो ये भी कहा जा सकता है ना कि भूपेश बघेल ने ही बस इसे बदल दिया। तो ये क्या आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है अजय तिर्की जी? ये किशोर राय जी आप पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था पे किस पार्टी को आस्था है वो तो जनता बहुत अच्छे से जान रही है, देख रही है किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी 1 साल में
यहाँ पे जो जारी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कांग्रेस हमेशा मजबूती से संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास करती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पिछले सेशन में जो डिसीजन हुआ था वो बाकायदा विधानसभा में सारी चीजों को लाके और लोकतांत्रिक तरीके से ही किया गया था। और चूंकि बिना विधानसभा में आए और इस नियम को आगे पास भी नहीं किया जा सकता था, तो वहां पे तो बीजेपी के भी सदस्यगण थे। ठीक है, बीजेपी के भी सदस्यगण थे, तो यही प्रक्रिया तो वो भी अपनाएंगे ना, यही प्रक्रिया वो भी अपनाएंगे और कहेंगे कि कांग्रेस के भी सदस्य थे। ये भी अजय तिर्की जी ये तर्क ये भी दे देंगे। हेमा देशमुख जी, अगर जनता डायरेक्ट अपने महापौर को चुनती है ना भाई, जैसे कि पार्षद को डायरेक्ट चुनती है और महापौर को चुनती है, तो आपको ये क्यों लग रहा है, यानी कांग्रेस को ये क्यों लग रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है, घबरा गई है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपने 11 महीने के विकास जीरो थे, जीरो, इसलिए डर गई है और डायरेक्ट चुनाव करना चाह रही, प्रत्यक्ष चुनाव करना चाह रही है। भाई अप्रत्यक्ष चुनाव तो विधानसभा में भी होता है मुख्यमंत्री चुनने का। ये जो पीएम मोदी जी पीएम चुनते वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो क्या बिलासपुर पूर्व महापौर जी किशोर राय जी ये कहेंगे कि भाई वो सही नहीं था, ये सही है, जनता का अधिकार छीन रहे हैं? तो ये क्या लोकसभा के दौरान पीएम चुनना और विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री चुनना, क्या ये इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आते? अगर किसी चीज को अगर पार्षदों के साथ बॉन्डिंग बनाकर विकास की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए नया नियम लाया गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव लाया गया था, उसका उद्देश्य यह था कि शहरों में विकास बढ़ाई जाए। लेकिन इन्होंने तो 11 महीने में कोई विकास नहीं किया, तो इनके पार्षद चुन के नहीं आएंगे, पार्षद नहीं चुन के आएंगे, इसी डर से वो प्रत्यक्ष चुनाव करा रहे, ताकि फिर से कुछ गड़बड़ी करके फिर से कोई फर्जी वोट डलवा के ये जीतने की कोशिश करेंगे सीट को। लेकिन ऐसा होगा नहीं। कांग्रेस के सारे मेयर्स जिसको भी मिलेगा टिकट वो तैयार रहेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हेमा जी ये बताइए कि अगर प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो उसमें गड़बड़ी की संभावना कहाँ रहती है? मैं किशोर राय जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे ये सवाल कर रहा हूं, कहां से गड़बड़ी की संभावना रहती है, जरा आप बताइए, ये जनता भी सुने और जाने ना। पहली गड़बड़ी तो परिसीमन में शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा, जी परिसीमन में बेतरतीब इन्होंने वार्डों के काट के रखा है, नियम विरुद्ध काट के रखा गया है। तो पहले परिसीमन के माध्यम से जो कांग्रेस के वोट बैंक वाले स्थान है उसको काट के बदल दिया गया है। ये भाजपा की डर है। किशोर जी, 2 कमेंट आ गए हैं, 2 कमेंट आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई एक प्रणाली बनाई गई थी, इससे पार्षदों में बॉन्डिंग हो जाती है। अब पार्षदों में बॉन्डिंग हो जाती है तो विकास ज्यादा होता है। अब ये हवाला ये भी दे रही है हेमा जी कि मुख्यमंत्री का चुनाव भी और प्रधानमंत्री का चुनाव भी ऐसे होता है, लेकिन भाई जो प्रत्यक्ष हो सकता है वो तो होना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी विकास यह उस सरकार की इच्छा शक्ति पर और उसके दृढ़ निश्चय पर होता है। और जिस सरकार के पास खत्म हो गई है, 11 महीने में इच्छा शक्ति खत्म हो गई है भाजपा की, विकास हो ही नहीं सकता। पार्षद ने दे और ये जो महापौर ने दे रिलीज किया, देखो देशमुख मैडम जो बोल रही है ना, आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था, अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो। अरे आप अपनी गलतियां तो जानिए। आज तक के 11 महीने में आपने पार्षद निधि और महापौर निधि रिलीज नहीं किया। विकास पर इसी से डरे हुए आप, विकास नहीं कर पाए इसलिए डरे हुए आप। अच्छा, इनका जवाब तो आ जाने दीजिए ना हेमा जी, जवाब आ दीजिए। वो एक सवाल इन्होंने और जोड़ दिया कि भैया 11 महीने में पार्षदों और मेयर का रिलीज नहीं किया फंड, इसलिए डर के मारे ये फैसला लिया। ये भी हेमा जी कह रही है। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर ऐसा होता, बेबुनियाद नहीं है, तो है। मैं आपकी बारी में पूछूंगा हेमा जी, पहले उनको सुन लेता हूं। एक तो वो अकेले हैं, आप 2 लोग हो गए हैं, तो उनकी बात आ जाने दीजिए ना। आप तो भाई 2 लोग हो गए ना, वो अकेले बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अकेले हैं, तो इसलिए उनकी बात आनी चाहिए। बोलिए।
किशोर जी। नहीं राहुल जी, हकीकत कहीं नहीं जाएगा ना, हकीकत स्वीकारे। सुनिए, अगर हमने काम ना किया होता और जनता का हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता तो आज हम ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश भर में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। मैं जहाँ तक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में और विशेष करके नगरीय निकाय के संदर्भ में बात करूँ तो शहरी आजीविका मिशन, जिसमें कि शहरी गरीब परिवार के लोगों को सशक्त बनाने के लिए और उनकी आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए जो योजनाएं और जो काम किए जाते हैं, 11 महीने में इस सरकार ने जो काम किए हैं, जिसके कारण उसको 5-5 पुरस्कार केंद्र की सरकार के द्वारा दिए गए हैं। यही इस बात को प्रमाणित करता है कि नगरीय निकाय के क्षेत्र में एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने का काम प्रारंभ हुआ है। और जहाँ तक अगर इन लोगों ने अरे हेमा जी, ऐसे तो ये मैसेज चला जाएगा कि आप किशोर जी को बोलने ही नहीं दे रही हैं। अरे उनकी थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा उनकी भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए किशोर जी, कंटिन्यू। फिर मैं हेमा जी आपके पास आ रहा हूँ और तिर्की साहब के पास भी आ रहा हूँ। किशोर जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मुझे मैं जनता के पास भी जाऊंगा। ये जो बोल रही है ना कि जो ये जहाँ तक ये जो बातें कह रही है ना, ये पूरी तरीके से निराधार है। और जहाँ तक विकास के लिए राशि की बात है, यदि आप कहेंगे तो मैं आंकड़े के साथ बता दूंगा कि कितनी राशि दी गई है। अभी अधोसंरचना मत की ठीक है, ये आंकड़े के साथ किशोर जी कह रहे हैं कि मैं बता दूंगा, लेकिन आप तीनों लोगों को मैं किशोर जी थोड़ा सा एक मिनट चाहूंगा आपका। किशोर जी 1 मिनट चाहूंगा, क्योंकि ये बहस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, मैं चाहता हूं कि इसमें जनता को भी इन्वॉल्व किया जाए, जनता को भी इन्वॉल्व किया जाए। इसलिए हमारी टीम गई थी और कई लोगों से बात करके आई है। मेयर के प्रत्यक्ष चुनाव पर प्रदेश की जनता की क्या राय है, जरा वो तीनों लोग आप गौर सुनिएगा। फिर मैं आ रहा हूं किशोर जी, आप ही से आऊंगा, शुरुआत करूंगा, जनता की सुन लेते हैं। ये बहुत अच्छा है मेरे दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष रूप से होना है, वो तो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता मतलब स्वयं चुने। और अच्छी बात है, पहले पार्षदें चुनती थी, अब जनता स्वयं चुनने का मौका मिला, और क्या चाहिए सच। जनता को डायरेक्ट अपना पसंद का जो है महापौर चुनने का बहुत सुंदर अवसर रहेगा। ये साहसिक निर्णय है सरकार का और होना भी यही चाहिए था, जनमंशा भी यही थी। देखिए बहुत ही अच्छा निर्णय है। पहले भी छत्तीसगढ़ में महापौर सीधे चुने जाते थे। अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, वो लोग को डायरेक्ट लोग वोट करके दे सकेंगे। निसंदेह अच्छी सोच है और अच्छा विचार है। स्वागत योग्य है फैसला। इससे फायदा ये होगा कि जनता की पसंद का ही महापौर बनेगा। काफी फायदे होंगे, क्योंकि पब्लिक यदि चुनेगी तो अपने हिसाब से जो उसको चाहिए उस हिसाब से चुनेगी। ये जनता को फायदा इससे नहीं मिलने जा रहा है, इससे सिर्फ नेताओं को फायदा मिलने जा रहा है। हमको थोपा हुआ महापौर नहीं चाहिए, पब्लिक चुनेगी वाला महापौर चाहिए, अपनी पसंद का महापौर चाहिए। क्या बात है भाई, थोपा हुआ महापौर नहीं चाहिए, अपनी पसंद का महापौर चाहिए। अजय तिर्की जी, हम जब अलग अलग गए छत्तीसगढ़ में लोगों से बात करने अलग अलग जिलों में, तो ये प्रतिक्रिया। अच्छा ये बताइए तिर्की साहब, इसके पहले मैं देख रहा था जब भी आप विपक्ष में थे, मैं 4-5 का रिजल्ट देखा, उसके बाद 10 का देखा, उसके बाद 15 का देखा। उस वक्त आप विपक्ष में रहते हुए बड़ी कड़ी टक्कर दिए थे भाई। 2015 में तो आपने एक ही पीछे रह गए, बड़ी कांटे की टक्कर दिए थे। तो फिर आप इस निर्णय को, जो ये बीजेपी का जो ये निर्णय आया है, सरकार का जो निर्णय आया है, फिर आप इसे कैसे ये जज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि वो डरी है? यहां तो जनता डायरेक्ट वोट करेगी ना, ऐसे में तो आपके पास भी खुला मैदान है और उनके किशोर राय जी के पास भी खुला मैदान है। इसमें देखिए, सभी चीज़ों को भाजपा को कांग्रेस ने वो जितने भी डिसीजन लिए, वो अल्टीमेटली वो सारे चीज़ों को परिवर्तित करके लाना चाहते हैं। अभी बात हो रही थी विकास की, और हेमा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब आप 1 साल में महापौर निधि और पार्षद निधि और माननीय पार्षदगण का पेमेंट तक नहीं कर पा रहे हैं और बात विकास की करते हैं, और बिल्कुल सही बात है। एक ये जो बेसिक चीज है जिसमें आपके महापौर कहीं पे जाते हैं, कोई हमारी जनता मांग करती है कि यहाँ से यहाँ ड्रेन बना दीजिए, यहाँ से सीसी जरूरत है,
वहां पे तुरंत डिसीजन दे के ये होता है कि महापौर निधि से चलिए इसे बना दीजिए। वो 1 साल से ये सारी चीजें ठप पड़ी हुई हैं और ना माननीय पार्षदगण के मानदेय दे पा रहे हैं। तो क्या इसको विकास कहा जाए, या फिर अभी जो भी फंड मिला 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी निगमों को मिला 5 करोड़ 6 करोड़, तो कांग्रेस भाजपा क्या इतनी डरी हुई है कि वो कांग्रेस के पार्षदों के एरिया के काम ही काट दे रहे हैं, सिर्फ बीजेपी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? और क्या कांग्रेस की सरकार में ऐसे ये एलिगेशन आप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनका कट हो रहा है ना? काउंसिल ने ऐसा डिसीजन किया कि कांग्रेस के पार्षद को ही पैसा दें और भाजपा के पार्षदों को अजय तिर्की जी, अजय इससे तो और हो गया ना, इससे तो आपके लिए और खुला मैदान हो गया कि भाई प्रत्यक्ष चुनाव आ गया तो जनता चुन लेगी। किशोर जी, एलिगेशन आप पे बहुत लग रहा है, ये भाई हेमा जी और अजय तिर्की जी लग रहा है आज ठान के आए हैं, मन बना के आए हैं। आगे चुनाव आ गया, वो उसके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछला जो 1 साल है उस चीज को इन्होंने इवेल्युएट किया है कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है और हम बहुमत में नहीं आ सकते हैं। इस वजह से प्रत्यक्ष चुनाव की ओर बढ़े हैं। ठीक है। और विकास की बात में 3-4 पॉइंट मैंने और हेमा जी ने भी, मैं किशोर जी से पूछता हूं, क्योंकि आप लोगों का समय थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, कांग्रेस का समय ज्यादा हो जा रहा है, फिर बीजेपी का पक्ष नहीं आ पाएगा तो ये बैलेंस डिबेट नहीं हो पाएगी, और किसी भी डिबेट में बैलेंस का होना जरूरी है। किशोर जी देखिए, इनका कहना है कि भाई फंड दे नहीं रहे, आप रिलीज कर नहीं रहे हैं, और आपको इस बात की आशंका हो गई थी कि अगर अप्रत्यक्ष तरीके से होगा तो आप मात खा जाएंगे, इसीलिए प्रत्यक्ष तरीके से करा रहे हैं चुनाव। अब ये दोहरी बात कर रहे हैं, जो मूल बात है उस पर ये जा ही नहीं रहे हैं। वास्तव में इनको इस बात का पूरी तरीके से अंदेशा है कि इनका पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। और जहाँ तक विकास की बात है, सदैव भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी विकास दलगत राजनीति से ऊपर होता है। और यही कारण है कि आज भले ये कुछ भी कहें, लेकिन आम जनता जो है इस बात को भली भांति जान रही है। जिस तरीके से इन्होंने विष्णुदेव सरकार जी ने जो निर्णय लिया कि प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने का, ये भले कितना भी बोले, लेकिन आपने ही विभिन्न लोगों की जो राय ली उसमें एक मतैन रूप से लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की और उसमें अपनी मुहर लगाई कि ये निर्णय बिल्कुल उचित और पतित है। तो आने वाले समय में भी ये चाहे कुछ भी कहें, चाहे ये विकास की राशि की बात कहें या जितने भी झूठे आरोप लगाएं, जनता झूठे नहीं, करने वाली सच है, सच है। आपने भरी दीपावली में कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दिया, 5 महीने का पेमेंट नहीं दिया अभी तक। विष्णुदेव सरकार के पेमेंट नहीं दिया है। विष्णुदेव सरकार के सुशासन पर विश्वास है, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है, और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुन के आएंगे और विकास के सारे काम। मैं तो इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास क्यों रोक के रखा था गरीबों का? कहीं नहीं रुका, गरीबों का प्रधानमंत्री आवास इन्होंने नहीं बनने दिया, गरीबों को आवास से वंचित रखा है। पूरा 2023 से 24 तरह तरह के उसके लिए बहाने बनाते रहे। नहीं झूठ का कभी। चलिए हेमा जी, अजय तिर्की जी और किशोर राय जी, चूंकि हम सब समय से बंधे हुए हैं सर, आप लोगों ने अपनी बेशकीमती राय को रखा, इसके लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद, अजय तिर्की जी, किशोर राय जी और हेमा देशमुख जी। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का जहां कहना है कि हम प्रत्यक्ष चुनाव इसलिए करा रहे हैं कि जनता के पास 2 वोट का अधिकार रहे, तो कांग्रेस ये साफ तौर पर मान रही है कि ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पेमेंट ना होने की वजह से बीजेपी डरी है, उसको लगता था कि वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, 1999 में ये नियम कानून लाया किसने? दिग्विजय सिंह की सरकार। वो किसके हैं? कांग्रेस के हैं। उसके बाद से 2018 से छत्तीसगढ़ में यही परंपरा चली आ रही है। बदला किसने? भूपेश बघेल ने। अब कौन बदल रहा है? विष्णुदेव साय की सरकार और जनता को प्रत्यक्ष। इस पे आपकी क्या राय है, ये जरूर आप बताइए। फिलहाल IBC 24 के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।